नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग गेम्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएस एल्गो कितना ज़रूरी है और उसको हमें कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने पिछले बार भी बताया था कि डीएस एल्गो हर किसी के लिए ज़रूरी है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहता है। आप इसके बिना भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डीएस एल्गो आपको नहीं आता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको जॉब नहीं लगेगी। आप आ सकते हैं, लेकिन डीएस एल्गो एक काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है और सबसे टफ है। बेसिक विथ टफ। इसमें बहुत स्टूडेंट को पढ़ ही समझ नहीं आता है तो वो छोड़ देता है, थोड़ा बहुत कर लेता है, रट्टा मार के एग्जाम दे देता है, AQ का एग्जाम पास कर जाओगे। लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, अगर तुम कंप्यूटर साइंस से हो और तुम्हारा डीएसएलगो स्ट्रांग नहीं है तो बाद में तुम्हें तकलीफ होगी। अब तुम बोलोगे कि भैया डीएसएलगो होता क्या है। डीएसएलगो होता है डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम। ठीक है, अभी पहले कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं। बाकी और ब्रांच के बच्चे, अगर तुम किसी भी ब्रांच के हो और तुमको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है तो तुम अपने कंप्यूटर साइंस के दोस्त से जरूर पूछना कि भाई ये डीएसएलगो क्या होता है। तुम उससे बातें करना बैठ के और उससे पूछते रहना कि डीएसएलगो के बारे में कुछ बताओ मुझे। ठीक है ना। अब समझना डीएसएलगो का मोटो समझना। जो पूरा का पूरा जो डाटा होता है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से उसको स्टोर करेंगे, ये डाटा स्ट्रक्चर का एक बेसिक फंडा होता है जिसमें आता है। अब तुम जब AKU के मॉड्यूल में देखोगे तो 4-5 मॉड्यूल दिखेगा। गेट के सिलेबस में भी डाटा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर में। तुमको बेसिकली एरे देखने को मिलेगा, फिर लिस्ट देखने को मिलेगा, स्टैक देखने को मिलेगा, क्यू देखने को मिलेगा। इस तरीके से तुम्हें ये मिलेगा। उसके बाद एल्गोरिदम में क्या होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, उसके बाद ट्री होता है, हीप होता है। इस तरीके से कुछ कुछ तुम्हें एल्गोरिदम में दिखेगा। गॉट इट। अब इसको करना कहाँ से है, ये तो टर्म है, इसको करना कहाँ से है। मैं अपनी बात बताऊं कि इसको अगर तुम्हें पढ़ने का मन है तो तुम लगभग 95 या 100 के अप्रॉक्स में वीडियो है कोड विथ हैरी का। सबसे पहले क्या करो, एक स्पेशल एक कॉपी खरीद लो, व्हाइट कलर का कॉपी खरीद लो और कोड विथ हैरी का वीडियो देखना और उसको नोट डाउन करना। ज्यादा नहीं, हर रोज सिंपली 2 से 3 वीडियो देख लेना। 1 से 1.5 घंटा डालो हर रोज पे, हर रोज। साथ साथ क्या करो, को डीएस एल्गो के साथ साथ एक लैंग्वेज आना जरूरी है। उस लैंग्वेज के लिए अभी तुम्हारे सेमेस्टर में C++ है तो साइड से तुम C++ पढ़ लो थोड़ा बहुत, लेकिन डीएस एल्गो को इन डेप्थ पढ़ो कोड विथ हैरी से। इसके अलावा जब यूडेमी पे ऑफर आ रहा होगा तो 350 या 400 में यूडेमी में लेक्चर मिलता है डीएसएलगो का, तो वो खरीद लेना। अभी तुम्हें अगर ऑफर मिल रहा होगा तो तुम खरीद लेना यूडेमी पे, 350 में तुम्हें मिलेगा। ठीक है। उसके बाद तुम पढ़ोगे कहाँ से, तो बुक्स का तो बहुत सारा लिस्ट है, बुक्स तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम अभी बुक्स मत खरीदना क्योंकि बुक्स वैसे भी रखा रहता है, पढ़ते नहीं है, कोई भी बुक्स नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है। कर एक स्टेप क्या होना चाहिए, देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, जो कोड विथ हैरी या जो तुम्हारा वीडियो लेक्चर है तुमने उसको देखा, उसका 5 वीडियो देखा। अब क्या करोगे, गूगल करोगे। गूगल पे ट्यूटोरियल पॉइंट है, जावा टी पॉइंट है, W3 स्कूल है, ऐसे करके गिग्स फॉर गिग्स है, ऐसे करके कुछ वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे डाटा स्ट्रक्चर टाइप करोगे, डाटा स्ट्रक्चर DS प्लस एल्गो ट्यूटोरियल पॉइंट, उसमें जाओगे, उसमें तुम्हारे नोट्स मिलेगा। ठीक है। जो तुमने वीडियो में पढ़ा है और वो नोट्स में है, तुम्हें समझ में आ रहा है, दोनों को मैच करोगे और फिर अपना एक नोट्स बनाओगे। ये प्रोसेस होता है। जब तुम ये कर लोगे, इसके बाद तुम्हारा एग्जाम का तुम्हारा सेमेस्टर इससे निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है। लेकिन जब तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाओगे तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ऐसा करके बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें प्रैक्टिस करना है इसका। लेकिन अभी के लिए फिलहाल डीएस एल्गो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको किसी भी टॉप रेटेड कंपनी में जाओ, amazon हो गया, गूगल हो गया, ऐसे करके बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी हैं, जितने भी टॉप MNC कंपनियां हैं, अगर तुम्हें इसमें जाने का मन है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का मन है, तो तुम्हें डीएस एल्गो आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, डीएस एल्गो पढ़ते वक्त तुम्हें हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन होप मत हारना, धीरे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, सिलेबस, गेट का सिलेबस को अपने पॉइंट पर, डीएस डीएस और एल्गो का गेट का सिलेबस नोट डाउन कर लेना, गेट का सिलेबस। ठीक है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस, दोनों सिलेबस पास में रहना चाहिए। जब तुम एक व्हाइट पेपर, व्हाइट कॉपी खरीदोगे तो क्या करना, साइड में कैसे करता है ये तरीका बता रहा हूं। जैसे तुम्हारा एक कॉपी हुआ, ठीक ना, जैसे ये मेरा ये कॉपी है, ठीक है ना, ये मेरा व्हाइट कलर का कॉपी होगा। तुम्हें क्या करना है, इसके फर्स्ट पेज पे जो तुम्हारा होगा, पेज पे तुम जो गेट का डीएस एल्गो का सिलेबस है वो लिख लोगे, या तो लिख लेना या प्रिंट आउट करके चिपका देना। उसके बगल में जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का डीएस एल्गो का
सिलेबस है उसको चिपका देना, और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करना। अगला पेज खोलना, वीडियो लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, उसके बाद उसको जाके फिर से हमको जावा टी पॉइंट या किसी भी वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ नया लगता है तो उसको नोट डाउन करना और फिर मिलाना, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ऐसा करते करते तुम्हारा 1 डेढ़ महीने में तुम्हारा डीएस और एल्गो, एल्गो तो कुछ ज्यादा नहीं है, एल्गो में ज्यादा नहीं है, डीएस डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम एरे पढ़ोगे, फिर लिंक लिस्ट पढ़ोगे, उसमें लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक, क्यू, ऐसा करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ये जब पढ़ोगे तो तुम्हें अगर एक बार समझ में आने लगेगी तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो इसको करना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं तुम्हें और भी वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हम इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और मेरा लैपटॉप भी खराब है। तो हम उस जब लैपटॉप मेरा सही हो जाएगा तो मैं ज्यादा वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है गाइस, तो अभी खुद से प्रैक्टिस करो। थैंक यू गाइस।